अंदर 12वां द्वार पार करके वो सतलोक है, वहां फिर वहां जाने के बाद दोबारा जन्म नहीं होगा। एक कबीरपंथी संत है जम्मू के अंदर, उसका कोई डेरा है, एक दो जगह और बना रखा है, उसके टीवी पर आता है। एक दिन दास देख रहा था वो क्या कह रहा है, और वो क्या नाम देता है, सतगुरुदेवाय नमः वयो वयो नमः, और सतनाम सतनाम, ये एक सतनाम, और एक कान में फूक मार दे, कहे यू सार नाम दे दिया, तेरे अंदर चलाएगा, भीतर काम करेगा। वो क्या कह रहा, उसने किता इस दास की कोई पुस्तक पढ़ी है, वो प्रवचन कर रहा है, वो खुद कह रहा है कि 10वां द्वार तो काल तक का है, 11वें द्वार में जाकर के हमारी मुक्ति हो जाएगी। 11वां द्वार मैंने बताया, आज तक किसी ने नहीं बताया। और फिर कहता है कि एक सज्जन की मैंने पुस्तक पढ़ी है और वो बताते हैं कि 12वां द्वार है। नहीं 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 नहीं, ये सब झूठ है, सब झूठ है, द्वार में द्वार हो ही नहीं सकता, ये कहां से ले आया। और कोई उसने पूछा 11वां कितने ले आया, बिना अकल के इस तरह बकवाद करें। जब 10वां द्वार सुना था, 11वां का मैंने बताया, तो कितने ले आया 11वां, प्रमाण दिखाओ कोई। तो इस तरह की ये मूर्ख बना रहे हैं सारे कबीरपंथी को, और कह कहेगा पता नहीं, ये नाम दे। परमात्मा ने अलग अलग बता रखा था रामदास जी को, और सारा शब्द छुपा रखा था, अभी तक किसी को नहीं बताना, समय आएगा जब हम बताएंगे। तो यहां क्या बताते हैं कि 12 मद महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे, असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। अब जीवित मरने की डेफिनेशन थोड़ी सी समझना। जैसे आप जी सत्संग में ना आने के का इसलिए नहीं आ पाते कि घर के काम कोई कोई आंट लगी रहती है। तो अब एक व्यक्ति नाइट सर्विस में गया और वापस सुबह आना था, उसने जल्दी, घर पे कोई जरूरी काम था। रास्ते में वह नाइट सर्विस की बस एक्सीडेंट होगी और वो मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब वो इतना जल्दी में था कि रातों रात कोई और काम एक्स्ट्रा कराऊं, फिर अपनी ड्यूटी करूंगा, घर के काम और भी बहुत करने हैं। अब रह गए धरे धराए वह सारे काम। वह नाइट सर्विस पे इसलिए गया था कि सुबह जल्दी आऊंगा, घने काम करूंगा, अब कर ले काम। तो परमात्मा नो कहे जीवित मरे के भाई, सत्संग का समय आवे नो सोच ले 2 दिन के लिए मर गया, परमानेंट मौत हो जाएगी। जब तक कती टिकट कटगी, वो दोबारा आ ही नहीं सकते घर में, चाहे कोई उजड़ो चाहे बस हो। और 2 दिन की मृत्यु नो सोच ले मर गए हम, होगा जो देखी जाएगी। और सत्संग छुड़कर चले गए। मान लीजिए आपकी बात बड़ी करते हैं, 2 दिन में कोई हानि लाभ हो भी गा छोटा मोटा, तो उसको फिर ठीक कर लोगे, 30 दिन पड़े 28 दिन। और जो परमानेंट मर जाए फिर वो उनको भी इतने ही जरूरी कार्य थे। पुण्यात्माओं, हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, बेटी को पढ़ाते हैं, बेटे को 16 साल तो MA करावांगे या कोई ट्रेनिंग करावांगे, 20 वर्ष तक उसको कति फ्री छोड़ देते और पैसे लावा कति नो बाड़ सा भूनते हैं, तब उसको 2 रोटी कहीं का गुजारा हो तो और ना भी हो। इसी प्रकार हमने परमात्मा पाने के लिए समय भी निकालना पड़ेगा, 2 पैसे भी लगाने पड़ेंगे। और यो तो हो ही हो, यो तो होगा ही होगा। इसमें तो इस घाटे में, इस सौदे में घाटा है ही नहीं, इसमें हानि शब्द नहीं है। और किसी भी व्यवसाय में आप कर लीजिए, हानि और लाभ दोनों ही बराबर चलते हैं। तो क्या बताते हैं, असंग जन्म तन मृत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मद महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। फिर कहते हैं, दोजक भीत सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, और 3 लोग से तरपत नाही, यो मन भोगी खसिया। क्या बताते हैं कि तूने जो साधनाएं की स्वर्ग के लालच में की, स्वर्ग चला गया, फिर नरक में ऑटोमेटिकली जाएगा, क्योंकि पाप पुण्य दोनों चलते हैं आपके। दोजक बहिष्ट, स्वर्ग और नरक तने दोनों भोगे, ए राजपाट के रसिया, और 3 लोग से भी संतुष्टि नहीं, ये मन भोगी खसिया। इस मन की संतुष्टि अगर इसको कोई
तीनों लोक भी दे दे, जब भी ने सोचा कि तो और देख लो, राजा राज्य और बढ़ जाए मेरा। अब जैसे किसी के पास एक प्लाट है, ने सोचा है भगवान इसमें 2 कमरे बन जा, वो बन गए हैं। फिर ने सोचा है 2 बच्चे हैं, 2 लड़के, एक प्लाट और हो जा, वो भी हो गया। फिर मन में ये आ जाती है भगवान एक कोठी, एक मकान और बन जा, दोनों बच्चे बराबर हो जा। अब उसमें लग गया इतना मृत्यु होगी, गधा बनकर उस कमरे के पिछले लोग खड़ा, फिर वो कुत्ता बनकर बैठा गली में वही है। तो कहने का भाव ये है कि इस मन की अंत नहीं इसकी इच्छाओं का, पता नहीं के सोचे, जो काम करना वो करता को ना, मिला वही का जो तेरे भाग्य में लिखा है। जब तक आप परमात्मा की शरण में नहीं आते हो, चाहे कितनी ही अटकल लगाते रहना, वही मिलेगा जो तुम्हारी किस्मत में है। और कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद आपको वो वस्तु मिलेगी जो आपके भाग्य में भी ना होगी, लेकिन होगी आपके हित में तो मिलेगी। और आपके पाप सभी नष्ट हो जाएंगे। वो संचित शब्द कर्मों को भी, प्रारब्ध कर्मों को भी, पाप कर्मों को नष्ट कर देगा। तो क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे। सतगुरु मिले तो यहाँ की ये जो हमारे जो जाल फैला रखा काल ने, और हमारी वृत्ति इसमें फंसी पड़ी है, इन इच्छाओं को खत्म करेगा। जो सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना। अब कहते हैं कोई संत मिलेगा तो यहाँ से इस तरह के प्रवचन वचन बता के और दोनों का डिफरेंस दिखा के आपकी यहाँ से इच्छा खत्म करेगा। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, और पद मिल पदे समाना। पद माने वे ऑफ वर्शिप, पद्धति, शास्त्र अनुकूल साधना की भक्ति आपको देकर और उस परम पद को प्राप्त करावेगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा। उसके पश्चात उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये संसार में जीव फिर लौट कर नहीं आता। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, मैं भी उसी की शरण में हूं, यो गीता ज्ञानदाता कहता है। तो क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो चल हंसा उस लोक पद मिल पदे समाना। यानी पद माने वे ऑफ वर्शिप, पद्धति, अकॉर्डिंग टू द शास्त्र। शास्त्र अनुकूल साधना करने से, पद्धति के अनुसार साधना करने से उस परम पद को प्राप्त होगा। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। पद यानी उस परम पद को में समा जाओगे, वहां पहुंच जाओगे। और चल हंसा उस लोक पठाऊं, उस लोक में जहां आदि अमर अस्थाना। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम, अमर स्थान को प्राप्त होगा। और कबीर परमात्मा कहते हैं, 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी। यहां 4 मुक्तियां हैं, ओम नाम के जाप से, इन अन्य क्रियाओं से, और वो 4 प्रकार की हैं। और वो भी नष्ट होते हैं, वहां भी खत्म होती है, उनसे वो खत्म हो जाती है उनकी, फिर जन्म मृत्यु होता है। कहते हैं ये सुख जो 4 मुक्तियां का, वहां तेरे सदा चरणों में पड़ा रहेगा सतलोक में। 4 मुक्ति जहां चंपी करती, यानी 4 मुक्ति तेरे चरण दबाओंगी, वहां पर तेरी सेवा करेंगी, हाजिर खड़ी रहेंगी, ये सुख सदा रहेगा। 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी